क्षत्रिय जाति में पैदा होना कोई अपराध थोड़ा है। इस देश की एक ऐसी जाति है जिसमें भगवान भी जन्म लिए। तपोबल से भूतल पर सूर, जाति जाति का शोर मचाते केवल कायर क्रूर। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। बीजेपी का एक फैसला बीजेपी के लिए गले की हड्डी बन गया, बीजेपी के लिए नासूर बन गया। बीजेपी ने जातिगत जनगणना पर फैसला कह लिया। स्वर्ण समाज के लोग भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हो गए। इस समय सोशल मीडिया पर लोग अपने गुस्से का इजहार कर रहे हैं। दोस्तों ये पता चल गया है कि कौन लोग जातिगत जनगणना के ख़िलाफ़ हैं, कौन लोग संविधान के ख़िलाफ़ हैं, कौन लोग आरक्षण के ख़िलाफ़ हैं। जैसे ही ये फैसला लिया गया कि देश में जातिगत जनगणना होगी, सबकी भागीदारी तय होगी, जहां बहुजन समाज इस फैसले का स्वागत कर रहा है, तो वहीं पर जो जातिवादी लोग हैं इस फैसले को लेकर नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। इस समय भारतीय जनता पार्टी से ख़ास तौर से जो स्वर्ण समाज के लोग हैं वो अपनी नाराज़गी जाहिर कर रहे हैं। एक बात आप लोग नोट कर लीजिए कि जिन लोगों को जातिगत जनगणना से दिक्कत है, उन्हीं लोगों को आरक्षण से दिक्कत है और उन्हीं लोगों को बाबा साहेब के संविधान से भी दिक्कत है। और जो लोग जातिगत जनगणना का समर्थन कर रहे हैं, अब वो भूमि जनगणना की बात कर रहे हैं, वो भूमि सुधार की भी बात कर रहे हैं। लेकिन जातिवादी लोग किस तरीके से फूट फूट कर रो रहे हैं, किस तरीके से कोस रहे हैं खुद को, जातिवादी लोगों का जो रवैया है, चेहरा है, वो अब सामने आ चुका है। एक वीडियो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। इस वीडियो से आपको बहुत सारी चीज़ें स्पष्ट हो जाएंगी। ये वीडियो देखिए और महसूस करिए कि जातिवादी मनुवादी लोगों को जातिगत जनगणना से कितनी दिक्कत है। देखिए ज़रा। भारत में होगी अब जाति जनगणना, और जिस जाति का जितना ज़्यादा संख्या होगा जनगणना में, वो जाति सबसे पहले बॉर्डर पे भारत और पाकिस्तान की लड़ाई में सबसे पहले आगे लाइन में खड़ा होगा। नहीं तो बाद में हिस्सेदारी नहीं मिलेगी। अगर बाद में बोलोगे कि हमारी संख्या ज़्यादा है, हमें ज़्यादा आरक्षण की हिस्सेदारी चाहिए, तो नहीं मिलेगी। जिस जाति को अगर ज़्यादा आरक्षण चाहिए वो बॉर्डर पे सबसे पहले आगे लाइन में खड़ा होगा, तभी ज़्यादा आरक्षण मिलेगी। तो देखा इस मनुवादी को आपने। ये मनुवादी कह रहा है कि अब उन लोगों को जिसकी संख्या ज़्यादा है उन लोगों को सेना में भेजो। बिल्कुल बहुजन चाहते हैं कि वो सेना में जाएं, बिल्कुल तैयार हैं सेना में जाने के लिए। लेकिन तुम लोग पहले गद्दी छोड़ो। यूनिवर्सिटी, कॉलेज, विश्वविद्यालय, मीडिया, जुडिशरी में जो बैठे हो, और सेना में जिस तरीके से तुम लोगों की संख्या ज़्यादा है, पहले भागीदारी तो दो। बहुजन समाज लड़ाई में पीछे थोड़ी रहेगा। इस बीच मनुवादी एंकर्स का भी दर्द फूट कर बाहर आ चुका है। चाहे अमन चोपड़ा हो, चाहे BND हो, चाहे चित्रा त्रिपाठी हो। चित्रा त्रिपाठी का ये ट्वीट आप देखिए। इस ट्वीट से आपको साफ तौर से अंदाज़ा लग जाएगा कि ये लोग जातिगत जनगणना के कितने विरोधी हैं। अमन चोपड़ा के ट्वीट आप देख लीजिए। अमन चोपड़ा पहलगाम हमले को लेकर लिख रहा है और कह रहा है कि उन लोगों ने, आतंकवादियों ने जाति नहीं धर्म पूछा था, इसे भी दिक्कत आ गई। टूल किट, अब एक टूल किट देखिए। यहाँ पर शर्मा है, शुक्ला है, त्रिपाठी है, तिवारी है। इसका टूल किट देखिए। ये लोग साफ तौर से कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे, रिप हो गया। ये मनुवादियों का जो चेहरा है वो खुलकर सामने आ चुका है। टूल किट साफ तौर से बता रही है कि इनको जातिगत जनगणना से कितनी ज़्यादा दिक्कत है। एक चंदन शर्मा है, देखिए चंदन शर्मा क्या लिखता है। आतंकी धर्म पूछ रहा, सरकार जाति पूछ रही, किसको क्या बताऊं, कैसे बोलूं, मेरा भारत महान है। शर्मा शुक्ला का जो दर्द है आप देख रहे हैं कितना ज़्यादा फूट पड़ा है अंदर से। ये लोग कितने ज़्यादा दुखी हैं। इससे ज़्यादा दुखी है BND नाम का एंकर। इसका वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफ़ी ज़्यादा वायरल है। इसको देखिए, इसके दर्द को ज़रा आप लोग महसूस करिए। छलनी हो गया है, जातिगत जनगणना के फैसले पर छलनी हो चुका है। देखिए ज़रा इसे। फिर मंडल कमीशन वाला दौर आया। 7 अगस्त 1990 को मंडल कमीशन की सिफारिशें लागू तो हो गई, लेकिन इसके साथ कई राजनीतिक दलों का उदय भी हुआ। कोई खुद को दलितों वाला दल बताने लगा, कोई OBC की राजनीति का सूरमा बन गया। कुछ पार्टियों ने SC ST वाली आबादी पर नजरें गड़ा ली, यानी सबकी अपनी विचारधारा और वोट बैंक वाली दुकान सज चुकी थी। लेकिन 2014 के बाद जनता ने इस पैटर्न से वोट किया। उससे सालों पुरानी वोट बैंक की मठाधीशी टूटती हुई दिखी, क्योंकि दलितों, पिछड़ों, SC ST ने उस दल को जमकर वोट किया जिस पर स्वर्णों की पार्टी होने का ठप्पा था, यानी BJP पर। शायद इसलिए अब इस वोट बैंक को वापस पाने के लिए
हाइब्रिड तरीका तलाशा गया है, यानी जातिगत जनगणना, ताकि उन जातियों में यह संदेश पहुंचाया जा सके इसकी पैरवी करने वाली राजनीतिक दलों को उनकी कितनी चिंता है। जब हम इस विषय की बात कर रहे हैं तो सनातन संस्कृति क्या कहती है? सनातन संस्कृति में भगवान राम मर्यादा पुरुषोत्तम है, शबरी भी है, तुलसीदास भी है, और तो और रावण जिसका वध होता है वो ब्राह्मण था, और रावण जब हम दशहरा मनाते हैं तो ब्राह्मण ही सारी तैयारियां करवा देता है। तो सोच के देखिए, जब ऊपर वाले ने कोई फर्क नहीं किया, मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने कोई फर्क नहीं किया, रावण को मारने के बाद उन्होंने लक्ष्मण को भेजा, सीख क्या हो, ये बड़ा ज्ञानी पंडित है। तो सोच के देखिए। तो मनुवादी जातिवादी लोग जाएं तो जाएं कहां, ये बड़ा सवाल है। जो सवर्ण समाज के लोग हैं वो भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं और अब कसम खा रहे हैं, भारत माता की कसम खा रहे हैं, कह रहे हैं कि मरते दम तक मैं भाजपा को वोट नहीं करूंगा। ये सबको पता है कि जो सवर्ण समाज है वो भाजपा को वोट करता था, लेकिन अब भाजपा को सवर्ण समाज वोट नहीं करेगा। एक शुभम शुक्ला है, देखिए शुक्ला क्या लिखता है। बस जानकारी के लिए बता दूं, भारत में 80% सवर्ण बीजेपी को वोट देते हैं। सवर्ण बीजेपी के कोर वोटर हैं, लेकिन अब बीजेपी के कोर वोटर भी बीजेपी से छिटक जाएंगे। बड़ा सवाल ये है कि जब लोग छिटक जाएंगे तो कहाँ जाएंगे, किधर जाएंगे? कांग्रेस के साथ जाएंगे, समाजवादी पार्टी के साथ जाएंगे, बीएसपी के साथ जाएंगे, कहाँ जाएंगे? बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि ये जो सवर्ण समाज है, सवर्ण समाज, वो अब बीएसपी को वोट करेगा। एक और मोहतरमा है, देखिए अनुराधा तिवारी नाम की, लिखती हैं से नो टू कास्ट सेंसस। ये लोग कह रहे हैं जातिगत जनगणना होनी ही नहीं चाहिए। जो लोग, मैं कह रहा हूँ, जो लोग जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं वो आरक्षण विरोधी हैं, संविधान विरोधी हैं, बाबा साहेब विरोधी हैं, ये जान लीजिए आप लोग। एक सुहानी तिवारी है, लिखती है मैं जातिगत जनगणना के खिलाफ हूँ, इसलिए आज से अभी से बीजेपी का सपोर्ट खत्म कर रही हूँ, मैं अब बीजेपी को वोट नहीं दूंगी। बहुत सारे सैकड़ों लोग ऐसा लिख रहे हैं कि मैं बीजेपी को वोट नहीं दूंगा, मैं बीजेपी को वोट नहीं करूंगी। और मतलब जातिवादी लोग ही जातिगत जनगणना का विरोध कर रहे हैं। ये लोग कभी सामाजिक न्याय की बात नहीं करेंगे, कभी बाबा साहेब के संविधान की तारीफ नहीं करेंगे। तो इन लोगों के पेट में जो दर्द था वो अब खुलकर बाहर आ गया है, सबके चेहरे सामने आ चुके हैं कि कौन बहुजनों के साथ है, कौन बहुजनों के खिलाफ है। तो बड़ा सवाल ये है कि सवर्ण समाज, सवर्ण वोटर किस पार्टी के साथ जाएगा, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। लेकिन बहुत सारे लोग इस समय कह रहे हैं, 90% लोग कह रहे हैं कि ये जो लोग हैं अब बीएसपी के साथ चले जाएंगे। बीएसपी ने अपना नारा भी बदला है, सर्वजन की बात कर रही है बीएसपी, आपको पता है, सर्वजन, सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय। पहले बहुजन हिताय बहुजन सुखाय था, अब सर्वजन कर दिया है बहन जी ने। और बहन जी इस समय काफ़ी ज़्यादा एक्टिव भी लग रही हैं सोशल मीडिया पर। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर मजदूरों के लिए, पीड़ितों के लिए, शोषितों के लिए एक ट्वीट किया है। देखिए क्या लिखा है। आज के आधुनिक युग में जब सरकारी स्तर पर भी व्यावसायीकरण अपने चरम पर है और श्रमिकों और मजदूरों के महत्व को अत्यंत कम करके आगे जाने की परंपरा है, किंतु उस वर्ग का हर स्तर पर शोषण जारी रहने के कारण मजदूर दिवस का उद्देश्य और भूमिका हमेशा की तरह आज भी प्रासंगिक आवश्यक है। अतः देश के करोड़ों मजदूरों और श्रमिक वर्ग में भी खासकर महिला समाज को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस की बधाई और उन्हें अपने मानवीय हक के लिए लगातार संघर्ष करते रहने में सफलता की शुभकामनाएं। सभी सरकारें भी मजदूरों और श्रमिक वर्ग के प्रति अपना संवैधानिक दायित्व ज़रूर निभाएं। तो मायावती जी ने यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के मौके पर लोगों से बड़ी अपील की है, सरकार से अपील की है कि ऐसे लोगों का ज़रूर ख्याल रखा जाए, मानवीय हक के लिए लगातार संघर्ष भी करते रहना है। तो एक फैसला बीजेपी के लिए बहुत भारी पड़ गया। जातिगत जनगणना का फैसला लेकर कहा जा रहा है भारतीय जनता पार्टी ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली है, क्योंकि उसने अपने कोर वोटर को नाराज़ कर दिया है। अब यही कोर वोटर किस पार्टी के साथ जाएंगे, आप लोग बताइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।